नेट टाइम्स में आपका स्वागत है। मैं आपके साथ रुखसार अहमद और इस वक्त मैं मौजूद हूँ जयपुर में, जहां अमन और इंसाफ को लेकर एक ऑल इंडिया मुस्लिम की कॉन्फ्रेंस चल रही है। वहां पर अब कल पुरुषों की और महिलाओं की भी हुई थी, लेकिन आज स्पेशल महिलाओं की एक कॉन्फ्रेंस हो रही है और कुछ महिलाओं से जानेंगे आज के हालातों के बारे में, और जो हिजाब का मुद्दा सबसे ज़्यादा महिलाओं के लिए चर्चित में रहा है तो उस पर भी बात करेंगे। आइए, हमारे साथ कुछ महिलाएँ मौजूद हैं तो इनसे जानेंगे। हाँ मैम, आप बताइए, जो कर्नाटक में जो हिजाब मुद्दा रहा है सबसे चर्चित रहा है अभी तक, मतलब हिजाब में को लेकर, शिक्षा को लेकर वहाँ पर महिलाओं को परीक्षा नहीं दी जाने लगी, तो आप उस पर क्या कहना चाहेंगे? जी, हम यही कहना चाहेंगे कि हिजाब हम पहली बार तो पहन नहीं रहे थे, हमेशा से पहन रहे थे। तो अब तो खैर बीजेपी गवर्नमेंट जो है, इन्होंने एक लिस्ट बना रखी है कि मुसलमानों पे कैसे वार करना है। तो कभी ये हिजाब को लेके आते हैं, कभी ज्ञानवापी मस्जिद को लेके आते हैं, या एक ना एक मुद्दा ही उठाते रहते हैं। और रहा सवाल हिजाब का, तो देखिए इस हिंदुस्तान में सालों से बहुत तरह के धर्म रह रहे हैं और सब लोग अपनी अपनी वेशभूषा को धारण कर रखे। जैसे सरदार है, सिर्फ पगड़ी लगाते हैं। एक धर्म ऐसा है जो बिना कपड़ों के ही रहते हैं, ठीक है। तो हमें किसी से कोई प्रॉब्लम नहीं है, सब अपने अपने धर्म को पालन करते हुए इस देश में रह सकता है, क्योंकि ये देश सेकुलरिज्म है। लेकिन अभी कुछ सालों से इस देश की जो सेकुलरिज्म है उसको ख़त्म कर दिया गया है, इसीलिए हिजाब पे मुद्दा बनाया गया है। तो हिजाब तो हमारे राइट्स हैं, तो हिजाब पे हम लोग हमेशा पहनेंगे और पहनते आए और पहनते रहेंगे। ये जो मैम प्रोग्राम हो रहा है अंदर आपका, तो इसका मोटिव क्या है? किस तरह से मुस्लिमों को जागरूक किया जाएगा, हिंदुओं को जागरूक किया जाएगा कि हमारे संविधान को बचाने के लिए आगे हो? जी, ये जो प्रोग्राम हो रहा है इसका अमन और इंसाफ नाम रखा है। क्यों? क्योंकि अमन और सुकून से हम लोग किसी तरह का मतलब वो नहीं करते हैं कि माहौल नहीं बिगाड़ते हैं। अमन और इंसाफ इसीलिए कहा गया है कि अमन और सुकून से हम लोगों को ये पैगाम देना चाहते हैं कि जैसे सालों से यहाँ रहते आए ना, ऐसे अमन और चैन से हम लोग यहाँ रहे। सिर्फ यही मोटो है इसका। मैम, लाउड स्पीकर का जो मुद्दा उठा है, तो क्या यहाँ पर राजस्थान में भी ऐसा हुआ है कि लाउड स्पीकर मस्जिद से उठा? नहीं, हमारे यहाँ ऐसा हुआ नहीं है और इंशाल्लाह हम ऐसा होने भी नहीं देंगे, क्योंकि ये भी कोई मसला नहीं है। हमेशा से मस्जिद में, मैं जब से पैदा हुई हूँ, जब से मस्जिद में लाउड स्पीकर चलते आ रहे हैं, तो मुझे ये लगता है अगर ये मुद्दे उठाते हैं, अगर इन लोगों को मुद्दों को इनके साथ दे गवर्नमेंट, तो माहौल बिगाड़ रही है और कुछ भी नहीं है। तो गवर्नमेंट को चाहिए कि माहौल नहीं बिगाड़ने दें और ये जो मुद्दे आते हैं इनको वहीं दबा दें। आप क्या कहना चाहेंगे जो आज के मौजूदा हालात है, जिस तरह से हमारे नबी की शान में गुस्ताखी हुई है, नुपुर शर्मा को अब तक गिरफ्तार नहीं किया जा रहा है, आखिर ऐसे क्या वजह रही है जिसको गिरफ्तार नहीं कराया जा रहा है? देखिए, गिरफ्तारी के बारे में हम तो क्या कहें, हमारे नबी की शान में गुस्ताखी हमने कभी बर्दाश्त नहीं कर सकते। हमारे नबी ने हमारे लिए उम्मत करते हुए दुनिया से रुखसत हो गए। आखिरी वक्त में भी उन्होंने यही चाहा कि मेरी उम्मत, तो उस नबी की शान में गुस्ताखी हम हरगिज़ बर्दाश्त नहीं करेंगे। और रही नुपुर शर्मा की बात, तो उनके लिए हमारे जो सज्जाद नुमानी साहब, उन्होंने कहा कि उनकी बेटी की तरह है, उसको माफ़ कर दिया जाए, क्योंकि अगर हमारे नबी भी इस ज़माने में मौजूद होते तो वो भी अपने ऊपर जुल्म करने वालों को माफ़ कर देते। तो हम भी यही चाहेंगे कि उनको माफ़ कर दिया जाए, लेकिन आइंदा से ऐसे कुछ हालात आए तो फिर। ये जो प्रोटेस्ट हुआ, अभी देखा होगा आपने, नबी को लेकर जब बोला गया तो उसके बाद जगह जगह प्रोटेस्ट हुआ, तो काफ़ी हिंसक भी हो गया, तो उस पर आप क्या कहना चाहेंगे? सरकार को थोड़ा जागरूक होना चाहिए। देखिए, मोदी सरकार जो सबकी है, मुसलमानों की भी है, हिंदू की भी, तो क्यों फिर मुसलमानों को ही सिर्फ मुसलमानों के लिए क्यों बोला जाता है, हम लोगों के लिए क्यों ऐसा बोला जाता है? तो देखिए, थोड़ा सा सरकार को थोड़ा होना पड़ेगा कि मुसलमानों के हक में भी बोले और सबके साथ बराबर रहे। आप नुपुर शर्मा के बारे में कुछ कहना चाहूँगी कि जब एक्टिव हुए कतर और सऊदी, तो नुपुर शर्मा को बीजेपी ने हाथों हाथ बर्खास्त कर दिया। अगर वो गुनाहगार नहीं थी तो बर्खास्त क्यों किया था? और जब वो गुनाहगार थी, बर्खास्त कर ही दिया, तो फिर उस पर कार्रवाई करते वो लोग। अगर वो मुसलमानों को अनदेखा नहीं कर रहे होते तो वो नुपुर शर्मा पे कार्रवाई करते। तो आपकी क्या मांग है अब सरकार से कि नुपुर शर्मा को किस तरह की सज़ा वो दे? देखिए, हमारी तो पर्सनल ख्वाहिश यही थी कि नुपुर शर्मा को सज़ा दी जाती। जिस तरह से एक लीची की पोस्ट पे मुस्लिम लड़कों को गिरफ्तार कर लिया जाता है, ठीक है, उस टाइम जब ऐसा हुआ था तो हम लोगों ने भी लोगों को मना किया था कि सब धर्म समाज किसी की भी तौहीन नहीं करनी चाहिए। तो जब भी कोई मुसलमानों के ऊपर ऐसी बात आए तो सरकार पहले ही एक्टिव हो जाए, ये चाहते हैं हम तो। लेकिन सरकार का कहना है कि हमने सज़ा दे दी, हमारी तरफ से बर्खास्त कर दिया है, लेकिन अगर आपको इंसाफ चाहिए तो आप कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाए। तो वो हमारे जो बड़े करेंगे वो हम कर लेंगे इंशाल्लाह। आप क्या मौजूदा हालातों पे आपका क्या राय है कि मतलब? देखिए, जो आज का प्रोग्राम है वो इसीलिए ही रखा गया है, इस्लाह के लिए। इस्लाम मतलब होता है
है, जैसे कि हम जो हैं हमें किस तरीके से आगे काम करना है और किस तरीके से लेकर चलना है। बहुत ही अमन और इंसाफ का पैगाम जो है वो कल भी दिया था हमारे बड़ों ने और वो हमें आज भी समझा रहे हैं। तो जो ये कार्यवाही है और ये कोर्ट वगैरह है, ये हमारे बड़े देख रहे हैं और बहुत अच्छी तरह देख रहे हैं। और ये है कि हम लोगों का मोटिव यहाँ पर आने का यही है, जो ये बता रहे हैं अंदर अमन और इंसाफ किस बिल्कुल सुकून से, मुसलमान का नाम होता है सलामती, यानी बहुत सुकून से, बहुत ही पीसफुली जो है ना हम अपने काम को, अपने पैगाम को आगे बढ़ाएं। और देखिए हम लोग एक ऐसे देश में रहते हैं जहाँ सारे जो है रिलीजन के लोग रहते हैं, जैसे इन्होंने बहन ने बताया। तो यहाँ पर हिंदू भी है, मुस्लिम भी है और हमें भाई भाई बन के रहना है। अभी एक बात उन्होंने बताई कि हम लोग आदम अलैहिस्सलाम और बीबी हव्वा के बच्चे, तो जब एक माँ बाप के, एक पेरेंट के बच्चे होते हैं तो अलग अलग तो नहीं होते, एक ही होते हैं। बस ये कि हम अल्लाह ताला को मानते हैं और इस्लाम हमारा मज़हब है, तो हम अलग नहीं हैं किसी तरीके से। तो हिंदुस्तान की रगों में से कोई मुसलमान को नहीं निकाल सकता और मुसलमान की रगों में से कोई हिंदुस्तान को नहीं निकाल सकता। जिस तरह से हिंदू राष्ट्र बनाने की बात की जाए, लगातार आपने देखा होगा सोशल मीडिया पर चल रहा है कि हम हिंदू राष्ट्र बनाएंगे, तो ये वो कौन लोग हैं जिस तरह से मतलब ज्ञान व्यापी पे बोल रहे हैं कि वो सिर्फ हिंसा फैलाने वाले लोग, हिंसा फैलाने वाले, क्योंकि जो बहुत बड़े लोग हैं जो बैठे हुए हैं और जो समझदार हैं वो समझते हैं कि अमर और इंसाफ से रहना है। कुछ लोग हैं ना, वो ये ना कि बहुत सारी अगर साफ होती है तो कोई गंदगी फैलाने की कोशिश करते हैं, वो हिंसा फैलाने वाले लोग हैं। बाकी ऐसा कुछ नहीं है और हिंदुस्तान की मतलब मुसलमान के रगों में से कोई हिंदुस्तान को नहीं निकाल सकता। राजस्थान में कांग्रेस की सरकार है, लेकिन अभी राजस्थान में आपने देखा होगा करौली में जो हिंसा हुई है, वो एक मैसेज गया है कि राजस्थान में भी मुसलमान सेफ नहीं है। जी जी, तो उस पर आप क्या कहना चाहेंगे? राजस्थान में अभी भी ऐसा लग रहा है कि सेकुलरिज्म खत्म होता जा रहा है। देखिए सेकुलरिज्म तो हर जगह ही खत्म, अगर हम लोग देखेंगे तो हर जगह ही ऐसे एकदम खत्म हो रहा है। लेकिन अगर हम एकजुट बन के रहेंगे, हम मुसलमान और दूसरे हिंदू भाई या और हम सब एकजुट बन के रहेंगे तो कहीं कुछ खत्म नहीं हो सकता, ना कोई हिंसा हो सकती और ना ही कोई किसी को निकाल सकता। क्या हिजाब को लेकर यहाँ पर जो स्कूल हैं, कॉलेज है, उसमें लेकर कांग्रेस सरकार के होते हुए भी क्या महिलाओं को कोई दिक्कत हुई है? नहीं, कांग्रेस सरकार में हिजाब को लेकर कोई दिक्कत नहीं है। और मैं आपसे एक बात, आपने जो यूएपीए का सवाल इनसे पूछा था कि जो लड़के पकड़े गए उन पे ये यूएपीए लगा देंगे, तो उन पे आप यूएपीए लगाएं, लेकिन उससे पहले जिन लोगों ने मस्जिदों पे झंडे फहराए थे ना हिंदू रैली पे, और जिन लोगों ने जब हिंदू मुस्लिम दंगे किसकी वजह से हुए थे करौली में दंगे, जिन लोगों ने तलवारें लेके नारे वो जो रैलियां निकाली थी, तो पहले आरएसएस वालों पे आप यूएपीए लगा दे, उसके बाद हमारे उन लड़कों पे लगा दिएगा। जब करौली हिंसा मीडिया ने दिखाया, मेन जो मीडिया है उन्होंने दिखाया कि पत्थरबाजी मुसलमानों की तरफ। तो गोदी मीडिया की तो आप बात ही मत करें मुझसे। गोदी मीडिया बोलती कहाँ है, वो तो दलाल मीडिया है, उनका नाम गोदी मीडिया है ना, वो मीडिया एक्चुअल में दलाल मीडिया है, उनकी तो बात ही मत करें। उनको तो देखना हम पसंद भी नहीं करते, झूठी अफवाह उड़ाते हैं, उन लोगों का काम है। ऐसा माहौल पहले भी पैदा हुआ था, मतलब राजस्थान में हुआ नहीं, राजस्थान में कभी ऐसा पहला नहीं हुआ। ये तो अब चुनाव आ रहे हैं ना, तो इन लोगों ने ठान लिया, इसलिए जानबूझ करके माहौल बिगाड़ रहे हैं। ये जो आज के मुद्दे मतलब चुनाव को लेकर, जी चुनाव की वजह से हो रहे हैं सारे, तो क्योंकि हिंदू मुस्लिम करना है। देखिए पहले राजस्थान में सुकून चैन से रह रहे थे, लेकिन इन्होंने करौली दंगे लगा के, और मीडिया ने, गोदी मीडिया का पूरा इसमें सहयोग रहा, उन्होंने गलत मैसेज पहुंचा दिया कि मुस्लिम की तरफ से, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं है। तो इन्होंने क्या, अब हिंदू मुस्लिम करके ये लोग मैसेज देना चाहते हैं कि यहाँ भी हिंदू सेफ नहीं है। कुछ थोड़े से मुसलमानों की वजह से हिंदू सेफ नहीं है, इसलिए हिंदू राष्ट्र। हमारे जो बड़े हैं ना वो अमन पसंद करते हैं, तो अभी तक हम लोग तो अभी जो इंशाल्लाह आने वाले टाइम में कि ऐसा होगा कि सारे बड़े एक होंगे, और जब ये लोग एक मुद्दा उठाएंगे ना तो हमारे बड़े मिलके सब उनको जवाब दे देंगे। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने का। ये थी हमारे साथ कुछ महिलाएं जिन्होंने अपनी बात रखी। अमन और इंसाफ को लेकर एक कॉन्फ्रेंस चल रही है। बाकी खबरों को देखते रहिए मिलर।